9 सितंबर को देश के नए उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होना है। एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों के प्रत्याशी मैदान में हैं और चुनाव बेहद दिलचस्प है। इस बीच बीजेपी ने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बी सुदर्शन रेड्डी पर एक ताजा हमला किया है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोमवार को इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी की चारा घोटाले के दोषी यानी लालू प्रसाद यादव के साथ मुलाकात की आलोचना की। दरअसल चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन की ओर से वाइस प्रेसिडेंट के पद के लिए प्रत्याशी सुदर्शन रेड्डी ने लालू यादव से मुलाकात की थी। इस मुलाकात पर राजनीति अब तेज हो गई है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने इस मुलाकात की एक तस्वीर शेयर की और इस मुलाकात को एक उच्च संवैधानिक पद के आकांक्षी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी पर एक चौंकाने वाला बयान बताया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में बीजेपी नेता अमित मालवीय ने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और इंडिया गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने हाल ही में चारों घोटाले के दोषी लालू प्रसाद से मुलाकात की, जो संसद के सदस्य भी नहीं है और उपराष्ट्रपति निर्वाचक मंडल में उनका वोट भी नहीं जाएगा। यह न केवल भयानक दिखावा है बल्कि यह एक उच्च संवैधानिक पद के इच्छुक व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी पर एक चौंकाने वाला बयान है। पोस्ट में मालवीय ने लिखा है कि इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि सामान्य संदिग्धों, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और संवैधानिक नैतिकता के स्वयंभू संरक्षकों की चुप्पी से उनका पाखंड उजागर हो गया है। 9 सितंबर को भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव होंगे। पक्ष और विपक्ष दोनों ने इस चुनाव के लिए अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। 9 सितंबर को ही इस चुनाव के नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। अगर उपराष्ट्रपति चुनाव में कोई क्रॉस वोटिंग नहीं होती है या हुई तो एनडीए बहुत आसानी से इस चुनाव को जीत लेगा और एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति चुन लिए जाएंगे। कम से कम आंकड़े तो यही बता रहे हैं। सदन में मौजूद कुल वोट यानी सांसद 781 हैं और इनमें से एनडीए के पास 427 सांसद हैं, जो कि इस चुनाव को जीतने के लिए मिलने वाले 391 से कहीं ज्यादा है। मौजूदा वक्त में एनडीए के पास लोकसभा में 293 और राज्यसभा में 134 सांसद हैं, यानी कुल मिलाकर 427 सांसद। अगर वहीं हम विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन की बात करें तो लोकसभा में 249 और राज्यसभा में 105 सांसदों सहित कुल 354 सांसद हैं, जो कि 391 के आंकड़े से कहीं कम है। एनडीए के तरफ से उपराष्ट्रपति पद के लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं इंडिया गठबंधन ने तेलंगाना के रहने वाले पूर्व चीफ जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया है। इस बार ये चुनाव काफी रोचक होने वाला है और इस चुनाव को लेकर सियासत अपने चरम पर है। दोनों गठबंधन लगातार इस चुनाव को जीतने के लिए अपने अपने दांव लगाने में व्यस्त है। इस चुनाव को जीतने के लिए वही गठबंधन बाजी मार सकता है जिसके पास सदन में मौजूद 781 वोटों में से 391 के पार का आंकड़ा है, चाहे वो एनडीए हो या फिर इंडिया गठबंधन। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।